लीला क्रमांक पूर्वार्ध 107 मेहकर की लीला है। मार्ग में महिष रोष हरण। एक दिन मेहकर में भगवान श्री चक्र स्वामी किसी दूसरे बाजार के मध्य में से जा रहे थे। उसी बाजार में कुछ दूरी पर दो मस्त भैंसे आपस में सटे हुए लड़ रहे थे। दोनों के सींग एक दूसरे के सींगों में फंसे हुए थे और वे परस्पर एक दूसरे को पीछे ढकेलने का प्रयत्न कर रहे थे। शहर के लोग भय के मारे घरों की ऊपरी छतों अथवा चुबारों पर खड़े होकर उनके द्वारा की जा रही घमासान लड़ाई को देख रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि भगवान भी उसी बाजार में चलते हुए उस ओर बढ़ रहे हैं। भगवान को सावधान करने के लिए उन लोगों ने जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहा, भगवान आप आगे ना जाएं, उधर दो खूंखार भैंसे आपस में लड़ रहे हैं, आप वापस लौट जाएं, आगे मत बढ़ें। भगवान ने उनकी आवाज को सुनकर मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा, पर वे रुके नहीं, आगे ही बढ़ते गए। फिर उन्होंने देखा कि दोनों भैंसे परस्पर सींगों को फंसाकर फुंकार करते लड़ रहे हैं। दयालु भगवान ने अपनी दया दृष्टि से दूर से ही उनकी ओर देखा तो उनके सामर्थ्य से उनका गुस्सा शांत हो गया, पर उनके सींग परस्पर वैसे ही फंसे हुए थे। भगवान उन दोनों के पास गए तो उन्होंने एक हाथ से एक को और दूसरे हाथ से दूसरे को अलग कर दिया। फिर वे दोनों ही अलग अलग दिशाओं में धरती को सूंघते हुए चले गए। इस घटना को देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे कहने लगे कि आज तो भगवान ने हम सबकी रक्षा कर दी, नहीं तो ये दोनों सांड नगर के लोगों की कितनी हानि करके करते इसका कोई अंदाजा नहीं। लीला का हेतु। दयालु भगवान ने उन दोनों भैंसों के रोष को अपनी दया दृष्टि से शांत किया और नगर जनों की रक्षा की। भगवान का सारा कार्य उनकी आदि शक्ति माया ही करती है। इसमें भी अजड़ माया ने ही कार्य किया है। सामर्थ्य भगवान की श्री मूर्ति का है। यह परमेश्वर की अवर शक्ति का कार्य है। दोनों के वैर भाव को शांत कर भगवान ने उन्हें सुख प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 107 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 108 सोमवती अमावस पर लोनार गमन। मेहकर में निवास करते हुए एक दिन भगवान प्रातःकाल के समय परिभ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुए। उस समय बोने भाइयों ने भगवान से कहा, भगवान आज सोमवती अमावस है, नगर के सभी लोग लोनार तीर्थ पर जा रहे हैं, हम लोग भी वहां जाना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ तीर्थ पर चले। भगवान ने ठीक है कहकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने कहा, माता चलो चले, सामान तैयार कर लो। भगवान के कहने पर बोने भाइयों ने तैयारी की, आवश्यक सामान लिया और चल पड़ी। भगवान को अपने साथ लिए। थोड़े समय के उपरांत जब वे सब लोनार पहुंचे तो भगवान सीधे कुमारेश्वर मंदिर में गए। वहां जाकर भगवान आसन पर विराजमान हुए। बोने भाइयों ने अपना सारा सामान भगवान के पास ही रख दिया और वे दोनों अष्ट तीर्थ स्थान पर गई। वहां से वे शीघ्र ही वापस आ गई। फिर वे अपना सामान लेकर भगवान के साथ पानी की धार के पास गई। उस धार के पास ही भगवान आसन पर बैठ गए। उस पानी की धार के आगे बने गौमुख के पास ही भगवान ने अपने श्री चरणों को पानी की धार में लटका दिया। वहां उस धार पर उन दोनों ने स्नान किया। फिर भगवान बोने भाइयों के साथ लोनार गांव में गए। वहां सामान रखकर बोने भाइयों ने भोजन बनाने का काम संपन्न किया। उपहार तैयार हो जाने पर उन्होंने भगवान को भोजन समर्पित किया। उनकी श्रद्धा भावना को ध्यान में रखते हुए भगवान ने भोजन किया। कुल्ला करके भगवान ने पान सुपारी ली। उसी गांव में रात को दैत्य सूदन के पीछे विद्यमान मंदिर में भगवान ने विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान बोने भाइयों के साथ पानी की धार पर पुनः गए। वहां बोने भाइयों ने स्नान किया। वहां से वे कुमारेश्वर मंदिर में गए। वहां बोने भाइयों ने अपना सामान रखा और फिर वहां विद्यमान कुंड के पास जाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। वहां से जब वे वापस लौटी तो उनके साथ ही भगवान दैत्य सूदन मंदिर की ओर गए। वहां चौकी पर भगवान पद्मासन लगाकर बैठ गए। दैत्य सूदन मंदिर के वायव्य कोने में बोने भाइयों ने अपना सामान रखा और वहां पर ही बैठकर उन्होंने उपहार भोजन तैयार किया। भोजन बनाने के बाद वे भगवान के पास गईं। वहां उनसे प्रार्थना करके उन्हें वे भोजन स्थान पर ले आईं। वहां उन्होंने भगवान को भोजन समर्पित किया। भोजन करने के उपरांत भगवान को उन्होंने पान सुपारी समर्पित की। उस दैत्य सूदन स्थान पर ही रात को विश्राम किया।
लीला का हेतु। बोने बाइयां देवता धर्म में जुटी हुई थी, अतः उनकी इच्छा थी कि वे सोमवती अमावस के पुण्य पर्व पर लोनार तीर्थ की पवित्र धारा में स्नान करें। उनकी इच्छा के अनुरूप भगवान भी उनके साथ वहां गए। पर्व पर स्नान करने वाले व्यक्ति के प्रति उस तीर्थ स्थान के अधिष्ठात्री देवता का अभिमान बहुत होता है। वहां स्नान करने से बोने भाइयों का कर्म लेप प्रारब्ध पूर्ण हुआ। देवता संबंधी क्रिया करने से संत और असंत दोनों ही कर्म लेप लगते हैं, पर भगवान ने तीर्थ पर विद्यमान पानी की धारा में अपने श्री चरणों को रखकर अपनी कृपा शक्ति से उस जल धारा को पवित्र किया। इससे भगवान ने उन बोने भाइयों की इस जन्म की असंत क्रियाओं का नाश किया। इस स्थान पर संबंध देकर भगवान ने संबंध दान से जड़त्व के जीवों को सुख फल प्रदान किया। दैत्य सूदन मंदिर में बोने भाइयों का भोजन स्वीकार कर भगवान ने उन्हें ग्रहणा दान से गंधर्व देवताओं के सुख फल प्रदान किए, क्योंकि उन पूजा पाठी विधवा माताओं को भोजन प्रदान करने की क्रिया सत्व गुण प्रदान थी। वह पर्व काल भी सात्विक गुण प्रदान था। परमेश्वर की यह लीला अवर शक्ति के अंतर्गत आती है। अंक दंडोत प्रणाम। लीला पूर्वार्ध 108 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।